Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is factorization of cubic polynomial. इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 फॉर्मेट बनते हैं और उन चारों फॉर्मेट को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं ये मैंने विद एग्जांपल आपको सॉल्व कर समझाया था। आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसके 2 मेथड हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हमने सॉल्व किया था उस मेथड को भी इसमें कंक्लूड करेंगे। और जो दूसरा मेथड है इसका सॉल्व करने का वो बिल्कुल फैक्टर थ्योरम है, सेपरेट। जैसे हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स पता किए थे किसी पॉलिनोमियल के, वो का वही मेथड हम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं कि हमें इस फर्स्ट मेथड से किस तरह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है, इसका पैटर्न क्या रहता है। हमें सबसे पहले इसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, जो कांस्टेंट है फाइनल लास्ट टर्म, उस कांस्टेंट को देखना है। इस कांस्टेंट के हमें फैक्टर देखने हैं कि 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप 6 के फैक्टर पता कर लीजिए। सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, फिर 3 से किया तो 1 आया। तो इसके 3 फैक्टर आए हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3। अब हमें ये भी देखना है कि 1 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, 2 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 3 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे पास इस 6 के 6 फैक्टर्स आए हैं, +1 +2 +3, -1 -2 -3। अब इन फैक्टर में से कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं इसमें तो उसका आंसर 0 आएगा। तो जिस आंसर पे इसका 0 आ जाए, जिस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाए, वो हमारा पहला फैक्टर होगा। और उस पहले फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हमें 2 फैक्टर और मिलेंगे। तो एक फैक्टर तो 0 आने पर हुआ और 2 फैक्टर हमें मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस तरह से हमारे 3 फैक्टर हो जाते हैं। हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं। आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने सबसे पहले इसमें x की जगह, ये हमारा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x³ -2x² -5x + 6। इसमें मैं सबसे पहले x की जगह +1 रखता हूँ तो p1। सॉल्व किया मैंने इसको, x की जगह 1 रखना है तो 1 का क्यूब, -2 x की जगह अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, -5 x की जगह 1 + 6। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1 का क्यूब किया तो आया 1, -2 × 1 का स्क्वायर किया तो आया 1, -5 × 1 किया तो 5 + 6, 1 की जगह 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, -5 + 6। बोर्ड मास से सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले एडिशन होगा, 6 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा 6 + 1 7। और ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, -5 -2, ये हुआ -7। तो पहली स्टेप में ही x का वैल्यू हमने जैसे ही 1 रखा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। कौन सा पॉलिनोमियल है आपका? x³ -2x² -5x + 6, x इज इक्वल्स टू 1 इसका एक फैक्टर है। तो अगर मैं 1 को ट्रांसफ़र करता हूँ उधर तो मैं बोलूँगा x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज़ ए फैक्टर ऑफ px। यानी कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। जब हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो इसका रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब डेफिनेटली x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम इसको x - 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये हमारा अगला स्टेप होगा इस इक्वेशन का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसमें हमने कांस्टेंट टर्म को देखा, उसके फैक्टर किए, उसकी फैक्टर की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ली। उसमें से कोई एक वैल्यू हमें, अगर मान लीजिए 1 पर 0 नहीं आता तो फिर हम -1 पुट कर सॉल्व करते।
-1 पे भी नहीं आता तो फिर हम +2 पुट कर इसको सॉल्व करते, रिमाइंडर 0 आता तो फिर हम यहाँ पर 2 लिखते। अगर 2 पर भी नहीं आता तो फिर हम -2 लिखते, देखते कि किस वैल्यूज़ पे 0 आ रहा है, उसको इसका एक फैक्टर बताते। अब हमारी दूसरी स्टेप में हम इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने की कोशिश करेंगे। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 फैक्टर और मिलेंगे। तो आइए अब हम x-1 जो कि इसका एक फैक्टर है, इससे डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं। तो वही हमारा पुराना मेथड, रिमाइंडर थ्योरम जो हमने सॉल्व किया था पहले भी। 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, P, C, S, पापा चलते हैं साथ, इसी को हमें यहाँ अप्लाई करना है। P का मतलब पावर, यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 1, कितनी पावर की कमी है 2 पावर की कमी है, तो यहाँ पर आ गया हमारा x²। फिर देखना कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, इसे डिवाइड करेंगे, इसे 1 को 1 से डिवाइड किया आया 1, और यहाँ हम 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 आप जानते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। फिर हमें देखना है साइन, x³ का साइन क्या आ रहा है प्लस, x का साइन भी क्या आ रहा है प्लस। जब सेम साइन आता है तो हम वही साइन लिखते हैं, और प्लस को हम यहाँ आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि जिस वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके आगे कौन सा साइन होता है प्लस। तो आइए अब हम इस x² से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x² से हमें मल्टीप्लाई करना है x-1 को, एक बार x का इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार x का इससे मल्टीप्लाई होगा। कर दीजिए x² इंटू x, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस x² इंटू 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। इन दोनों को सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, आप जानते हैं कहीं लिखा हुआ है a⁴m इंटू a⁴n, तो दोनों पावर ऐड हो जाती है m प्लस n। अगर बेस सेम हो यानी कि यहाँ पर दोनों का बेस क्या है x, और अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये बनेगा आपका x 2 + 1 3 माइनस x² से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ आ गया आपका x²। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको हमें यहाँ पुट करना है, कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा x³ माइनस x²। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं नीचे के साइन बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। माइनस का 2x² और प्लस का x², माइनस के 2 प्लस का 1 तो बचेगा माइनस का 1, यानी कि माइनस का x²। ऊपर से 5x को नीचे ले आते हैं, माइनस 5x। वापस हम PCS को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, कितनी पावर की कमी है 1 पावर की कमी है। फिर हमें देखना है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसको डिवाइड करना है, इसके कोफिशिएंट से इसका भी कितना है 1, 1 से 1 को डिवाइड किया, क्या आया 1 हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यूज़ आती हैं। फिर हमें देखना है साइन, यहाँ कौन सा साइन आ रहा है माइनस, यहाँ कौन सा साइन आ रहा है प्लस। अपोजिट साइन आते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या लिखना है आपको माइनस, सेम साइन आए तो प्लस, सेम साइन आए तो वो का वही साइन, और अगर अपोजिट साइन आए तो हमेशा माइनस। तो यहाँ आ गया आपका माइनस। अब हमें क्या करना है, इस माइनस x से x-1 को मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। माइनस x से मल्टीप्लाई करना है x-1 को, कर दीजिए। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस x का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इन दोनों की पावर है 1। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, कर दीजिए। माइनस तो ऐसा का ऐसा ही, और x की पावर 1 + 1 2, माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आता है प्लस, और x का अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यूज़ आएंगी। x का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया x। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, कर देते हैं। -x² + x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं नीचे के साइन बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर माइनस का 5x और नीचे माइनस का x, माइनस 5x और माइनस x दोनों ऐड हो जाएंगे और आएगा माइनस का 6x। ऊपर से क्या नीचे आएगा, प्लस का 6। हम वापस PCS को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ पर भी कितनी है 1, पावर बराबर हो गई। अब हम वेरिएबल पार्ट नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। यहाँ का कोफिशिएंट क्या है 6, इसको डिवाइड करना है। इसके कोफिशिएंट से कितना है 1, 6 को 1 से डिवाइड किया तो आया 6, 6 को यहाँ लिखना है। अब हमें देखना है साइन। यहाँ साइन क्या आ रहा है माइनस, यहाँ साइन क्या आ रहा है प्लस। अपोजिट साइन आते हैं तो हमेशा माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस का 6। अब हमें माइनस 6 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। माइनस 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 को। पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस 6 का मल्टीप्लाई होगा x से, फिर माइनस 6 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से। माइनस 6 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा माइनस का 6x। अब माइनस 6 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो पहले साइन का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। कर देते हैं माइनस का 6x प्लस का 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट के रूल के हिसाब से नीचे के साइन बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये इससे कट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, ये इससे कट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है। फाइनल जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आया आपका 0। इसका मतलब x माइनस 1 इसका ऑलरेडी हम बता चुके थे एक फैक्टर है, और अगर फैक्टर होता है तो डिवाइड करने के बाद हमेशा 0 आता है। अब हमारे पास यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखाया था आपको, उस मेथड से सॉल्व करना है और हमें 2 फैक्टर और मिलेंगे। एक फैक्टर तो हमारे पास पहले से ही है x माइनस 1, और 2 फैक्टर हमें यहाँ से मिलेंगे। तो हमारे तीनों फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। एक बात और आपको बता देता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल के हम उतने ही फैक्टर पता कर सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री कितनी है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं अधिकतम। एक फैक्टर तो हमें मिल गया है, 2 फैक्टर और पता करने हैं। 2 फैक्टर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेंगे। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह की अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आती है तो उसमें एक फैक्टर प्लस का आएगा और एक फैक्टर माइनस का आएगा, और जो बड़ा वाला फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका माइनस का, और जो छोटा वाला फैक्टर रहेगा आपका वो रहेगा प्लस का। पुट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड a इंटू सी करना है, आइडेंटिफाई करना है a b और c को। a की जगह कितना है 1, b की जगह कितना है 1, c की जगह कितना है 6। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरी स्टेप में, ac पता करना है, a इंटू सी करना है। a की जगह है 1, c की जगह है 6, ac किया तो आपका आया 6। अब हमें 6 के मल्टीपल लिखने हैं। 6 के मल्टीपल क्या क्या हैं, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, कर दीजिए। 6 प्लस 1 कितना आया आपका 7, 3 प्लस 2 कितना आया 5, 6 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आया 5, और 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आया 1। आपको वो वैल्यू पता लगानी है जो आपकी b की वैल्यू है। b का वैल्यू कितना है 1, 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब आपके दोनों फैक्टर कौन से हैं 3 और 2। बड़ा फैक्टर कौन सा है 3 कौन सा आएगा माइनस का। छोटा फैक्टर कौन सा है 2 कैसा आएगा प्लस का। पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसमें x की जगह आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आया x, यहाँ से एक x कॉमन जा चुका है, क्या बचेगा एक x, माइनस यहाँ से x कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आइडेंटिफाई कीजिए। कॉमन आया 2, यहाँ से क्या बचा x, माइनस की जगह माइनस, और 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, 2 तो कॉमन ले लिया, अब क्या बचा 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2,
तो आपके तीनों फैक्टर आपके सामने आ गए हैं। आपका पहला फैक्टर था x-1, आपका दूसरा फैक्टर है x+2 और तीसरा फैक्टर है x-1। देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व किया। सबसे पहले हमें फैक्टर थ्योरम से, जैसा हमने पढ़ा था, इस कांस्टेंट टर्म को देखा, इसके फैक्टर की मल्टीपल किए, उस मल्टीपल से हमने प्लस और माइनस की वैल्यूज़ पता की, उसमें से किसी एक वैल्यू को इसकी जगह पुट किया वेरिएबल की जगह, उससे हमें रिमाइंडर 0 मिला, तो हमने पता लगा लिया कि ये इसका एक फैक्टर है। उस फैक्टर से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने 2 फैक्टर और पता किए। तो हमारे तीनों फैक्टर क्या क्या आए? x-1, x+2, x-3। तो बहुत आसान है दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए कि किस तरह से मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आराम से इन क्वेश्चंस को कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।